गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने लिनन रेशे की, लिनन फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया की थी। आज का हमारा टॉपिक है लिनन की विशेषताएं। लिनन का जो रेशा है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहले हम कपास की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। उसी तरह से लिनन की विशेषताओं को भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं जो रेशे के अंदर अंतर्निहित होती हैं और रासायनिक विशेषताएं वो विशेषताएं जब रसायनों से रेशों का संपर्क कराया जाता है तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो भौतिक विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है संगठन। संगठन मतलब लिनन का रेशा किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो मुख्य रूप से लिनन भी एक वानस्पतिक रेशा है। तो जितने भी वानस्पतिक फाइबर होते हैं उसका जो मुख्य कंटेंट रहता है उसमें वो होता है सेल्यूलोज। वानस्पतिक रेशे सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं। इसके अलावा रेशे के अंदर कुछ मात्रा में वाटर कंटेंट, पानी भी होता है, साथ ही गोंद होती है, पैक्टिन होता है, कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है रेशे की लंबाई कितनी है। वानस्पतिक रेशों में लिनन का रेशा सबसे लंबा रेशा है। वानस्पतिक रेशों में लिनन का रेशा सबसे लंबा रेशा है। इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच से लेकर 20 इंच तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि पौधे का तना कितना बड़ा है। यह तने से प्राप्त होता है तो तने की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लंबा तना होगा उतना ही लंबा हमें रेशा प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है व्यास। इसका व्यास जो है वो कॉटन से अधिक होता है। व्यास इसका 15 से 18 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट बात आती है अनुवीक्षणीय रचना। अनुवीक्षणीय रचना मतलब माइक्रोस्कोप में देखने पर, सूक्ष्मदर्शी में देखने पर रेशा कैसा दिखाई देता है। लिनन का रेशा जो है वो गोल होता है और उसकी जो किनारे हैं, साइड्स हैं, वो धीरे धीरे नुकीली होती जाती हैं। साथ ही उसमें पैक्टिन की सर्कल होते हैं। पूरा जो रेशा होता है इसमें कहीं कहीं यहाँ पैक्टिन चिपका हुआ होता है, जिसके कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बांस के समान दिखाई देती है। जैसे गन्ने में या बांस में बीच बीच में गांठें होती हैं, वैसी संरचना इसकी दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है चमक। लिनन का रेशा प्राकृतिक रेशों में सबसे चमकदार रेशा है। इसमें बहुत अधिक शाइन पाई जाती है, चमक होती है। साथ नेक्स्ट आता है रंग। रंग इसका हल्का पीला से लेकर गहरा पीला होता है। ये वहाँ की जलवायु पे डिपेंड करता है जहाँ पौधा ग्रो करता है। कुछ इसके रंग के कारण भी इसकी चमक जो है, पीले रंग के कारण ये रेशा और अधिक चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है मजबूती। लिनन का रेशा बहुत अधिक मजबूत रेशा है। इसमें बहुत मजबूती पाई जाती है और जब इसे गीली अवस्था में रखा जाता है, गीला करा जाता है, तो इसकी मजबूती जो है वो 20% और भी बढ़ जाती है। गीली अवस्था में यह रेशा और अधिक मजबूत हो जाता है। मजबूती इसमें बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट बात आती है तन्यता। तन्यता का इस रेशे में अभाव रहता है। तन्यता इस रेशे में नहीं होती है, इसीलिए इसकी कताई जो है वो बहुत ही मुश्किल से होती है। नेक्स्ट आता है प्रत्यास्थता। इस रेशे के अंदर प्रत्यास्थता का गुण भी मौजूद नहीं होता है। प्रत्यास्थता भी इसमें नहीं पाई जाती है। ना तो ये खींचता है, ना ही अपने पूर्व आकार को ग्रहण करता है। जैसा इसका साइज रहता है उसी साइज का ये रहता है। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता मीन्स रेशे को दबाओ तो वो दब जाए, छोड़ो तो अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर ले। तो इसमें प्रतिस्कंदता का भी अभाव रहता है। लिनन का जो रेशा है उसमें तन्यता, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का अभाव रहता है। इसीलिए इसकी कताई बहुत मुश्किल से होती है और कताई के समय इसे गीली अवस्था में रखा जाता है, क्योंकि गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% तक और भी बढ़ जाती है, ताकि रेशा जो है वो चटक कर टूट ना जाए। नेक्स्ट आता है ताप संवाहकता। ताप संवाहकता मतलब
ताप को बाहर निकालना। तो लिनन और कॉटन जो हैं दोनों ही ताप के बहुत अच्छे संवाहक हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। ये ताप को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, इसीलिए गर्मी के मौसम के लिए ये रेशे जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और हमें ठंडे फील होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, जो विद्युत रगड़ खा के जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो उनको बाहर निकालना। तो ये विद्युत संवाहकता भी इनमें बहुत अच्छी होती है। इन वस्त्रों को पहनने पर हमें किसी प्रकार का झटका या फिर कोई चिंगारी नहीं निकलती है, क्योंकि ये विद्युत के बहुत अच्छे संवाहक हैं। विद्युत को भी हमारे शरीर से इलेक्ट्रॉन्स चार्ज बनते हैं उन्हें भी हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट आता है नमी अवशोषकता। नमी को बहुत जल्दी ये अवशोषित कर लेते हैं, इनकी एब्जॉर्बेंसी पावर बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम ये वस्त्र जो हैं गर्मी में वियर करते हैं, क्योंकि एक तो पसीने को सोख भी लेते हैं, दूसरा पसीना इनमें फैल भी जाता है। कॉटन के कंपैरेटिवली ये सूखते भी जल्दी हैं, इनकी ड्राइनेस की जो पावर है वो भी अच्छी है, गीली अवस्था में नमी को अवशोषित भी कर लेते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। नेक्स्ट है घर्षण तथा रगड़ का प्रभाव। इन वस्त्रों पर घर्षण और रगड़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें आसानी से पीट कर रगड़ कर धोया जा सकता है, लेकिन जहाँ से क्रीज होती है, शिकन होती है, वहाँ से अगर वस्त्र को ज़्यादा रगड़ा जाए तो वस्त्र फट सकता है। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई। चूँकि इन वस्त्रों को घर्षण का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनकी सफाई और धुलाई भी बिल्कुल आसान है। इन्हें किसी भी प्रकार के शोधक पदार्थ से धोया जा सकता है, साथ ही इन्हें ब्रश द्वारा रगड़ के पीट कर कैसे भी इनकी सफाई और धुलाई की जा सकती है। नेक्स्ट है दाहता एवं सूखे ताप का प्रभाव। मतलब आयरन का सूखी प्रेस जब हम करते हैं तो उसका इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिनन का जो रेशा है वो कॉटन से भी अधिक टेम्परेचर को सहन कर लेता है। लिनन का रेशा जो है प्रेस में भी इसका जो लिनन का जो पॉइंट होता है वो सबसे लास्ट का होता है, क्योंकि ये कॉटन से भी अधिक जो है टेम्परेचर सहन करता है, साथ ही आग को जल्दी नहीं पकड़ता। तो ऐसे वस्त्र किचन में भी काम करने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट है धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। वानस्पतिक रेशा है तो धूप जो है रेशों को कमज़ोर कर देती है। लंबे समय तक अगर वस्त्र धूप में पड़ा रहे तो उससे वस्त्र जो है उसके जो रेशे हैं वो गलने लग जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है अपघर्षण प्रतिरोधकता। अपघर्षण प्रतिरोधकता अच्छी है, लेकिन जहाँ क्रीज बनी होती है, जहाँ शिकन होती है, वहाँ से अगर वस्त्र को ज़्यादा घर्षण दिया जाए, ज़्यादा रगड़ा जाए तो वस्त्र वहाँ से फट सकता है। नेक्स्ट आता है शिकन प्रतिरोधकता। शिकन प्रतिरोधकता का इसमें बिल्कुल अभाव रहता है, बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें क्रीज जल्दी पड़ जाती है और अपने आप ख़त्म भी नहीं होती है। एक दो बार डालकर बैठने से इसमें सलवटें आ जाती हैं और वो सलवटें तेज प्रेस से, तेज आयरन द्वारा ही दूर होती हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। सेल्यूलोजिक रेशा है, वानस्पतिक रेशा है, तो कीड़े इसे नहीं खाते, लेकिन फफूंदी इसके ऊपर लगती है। विशेष करके अगर इन्हें हल्की नम अवस्था में, हल्की गीली अवस्था में संरक्षित करके रखा जाए तो इन रेशों के ऊपर फफूंदी लग जाती है और फफूंदी इन रेशों को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट आती है रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं मतलब जब रेशों को रसायनों के साथ संपर्क कराया जाए तो उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें फर्स्ट आता है अम्ल का प्रभाव। जितने भी वानस्पतिक रेशे हैं अम्ल उनको प्रभावित करते हैं। सांद्र अम्ल जो हैं वो रेशों को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं, इनसे रेशे पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, जबकि जो तनु अम्ल हैं वो रेशों को कमज़ोर कर देते हैं। तो अम्ल जो हैं वो वानस्पतिक रेशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भले वो सांद्र हैं भले वो तनु अम्ल हैं। सांद्र अम्ल रेशों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जबकि तनु अम्ल जो हैं उन्हें हल्का प्रभाव डालेंगे, हल्के से उनको नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्षार का प्रभाव।
सांद्र क्षार भी रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। सांद्र क्षार का रेशों के ऊपर उपयोग नहीं करना चाहिए, जबकि तनु क्षार का वानस्पतिक रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो साबुन होता है उसमें भी क्षार की मात्रा पाई जाती है, तो हम उसका उपयोग निर्भय होकर अपने वानस्पतिक रेशों पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विरंजन का प्रभाव। तीव्र ब्लीच हमेशा ही वस्त्र को नुकसान पहुंचाएंगे, तो तीव्र ब्लीच, तेज जो ब्लीच होती है, कंसंट्रेट सांद्र ब्लीच का उपयोग वस्त्रों पर नहीं करना चाहिए, बल्कि तनु ब्लीच का उपयोग वस्त्रों पर करना चाहिए। नेक्स्ट है रंगों का प्रभाव। लिनन का जो रेशा है उसकी जो बाहरी कोटिंग होती है, आवरण जो बाहरी होता है, वो बहुत कड़ा होता है, बहुत हार्ड होता है, तो इन रेशों पर रंग बहुत मुश्किल से चढ़ते हैं। रंगों का इनके प्रति जो सादृश्य है वो अच्छा नहीं है। कलर इनके ऊपर बहुत मुश्किल से चढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो रासायनिक संरचना है रेशे की वो ऐसी है कि उसके आउटर पे एक कवरिंग होती है, तो कलर उस कवरिंग को तोड़ करके अंदर समाहित नहीं हो सकते, तो लिनन के रेशों को रंगना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट आता है पसीने का प्रभाव। जो कि वानस्पतिक रेशा है, इसकी नमी अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी है। यह पसीने को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है, तो इसके ऊपर पसीने का अधिक हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर पसीने की प्रकृति अम्लीय है तो वो वस्त्र को नुकसान पहुंचाती है। जहाँ जहाँ पसीना आता है वहाँ से वस्त्र के रेशे जो हैं वो थोड़े थोड़े गलने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। तो पसीना वस्त्र को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर प्रकृति अम्लीय है तो वो उसको अधिक नुकसान पहुंचाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारा फाइबर है, नेक्स्ट रेशा है, उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।